हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आज की इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में निबंध लिखना। फ्रेंड्स, हिंदी में निबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप निबंध, चूँकि वो सबसे पहले पूछता है, इसलिए वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है और वो भी एग्ज़ाम में वो 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप लोग निबंध को बहुत अच्छे ढंग से कैसे लिखोगे, ये मैं आज वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ महिला सशक्तिकरण, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग इसी निबंध के ज़रिए हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक बढ़िया सा निबंध लिखा जाए। ठीक है, या फिर आप लोग समझ लीजिए कि महिला सशक्तिकरण पर अगर निबंध पूछे तो आप लोग उसको कैसे बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखोगे। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग एक बड़ा सा हेडिंग दे दीजिएगा महिला सशक्तिकरण, या फिर जो भी टॉपिक पर आए उसका आप लोग एक हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद भूमिका आप लोग लिखिएगा और याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट से शुरुआत करो, चाहे महात्मा गांधी हो गया हो, अंबेडकर जी हो गया हो, या फिर कोई और भी महापुरुष हो गया हो, उसके कथन से आप लोग अगर शुरू करते हो तो वो एक बहुत ही अच्छा ऐसे माना जाता है। जैसे देखिए, हमारा टॉपिक था महिला सशक्तिकरण पर। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण पर मुझे अंबेडकर जी का एक कथन याद था, इसलिए मैं इसकी शुरुआत अंबेडकर जी के कथन से करूँगा। तो देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, या फिर आप लोग इसको कैसे लिखिएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग भूमिका लिखिएगा और भूमिका में हम लिखे हैं कि मैं किसी समाज के प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं के स्थिति से करता हूँ। ठीक है, यह अंबेडकर जी का कथन था, तो यह कथन मुझे पता था तो मैं यहाँ पर लिख दिया। अगर महिला सशक्तिकरण पर आए तो बिल्कुल आप लोग भी ऐसे ही लिखिएगा और 100 में 100, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 10 में 10 अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर नीचे भीमराव अंबेडकर दे दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्या लिखेंगे, देखिए उसके बाद लिखेंगे कि भीमराव अंबेडकर के उपर्युक्त कथन के माध्यम से किसी समाज के प्रगति में महिलाओं की भूमिका को समझा जा सकता है। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं समाज के प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं से करता हूँ, तो उससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है, तो उससे हम लोग महिलाओं की भूमिका को समझ सकते हैं। किसमें, तो समाज के प्रगति में महिलाओं की भूमिका को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि हम जानते हैं कि किसी भी समाज में महिलाओं की आबादी लगभग आधी होती है। जाहिर सी बात है, वह समाज निश्चित रूप से पिछड़ा होगा जहाँ की आधी आबादी यानी महिलाएं पिछड़ी होगी। अब देखिए, हम लोग जानते हैं, या फिर हमारा ही देश में देख लीजिए कि महिलाओं की आबादी लगभग आधा है। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि अगर यहाँ की महिलाएं पिछड़ी हो, यानी कि यहाँ की आधी आबादी पिछड़ी हो, तो क्या यह देश कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं। तो इसी बात को मैंने यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आप लोग अगला हेडिंग दे दीजिएगा, बताइएगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो देखिए इसमें लिखिएगा कि महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है ताकि महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि महिलाएं घर के चौखट से बाहर निकलकर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। यहाँ पर बताया कि महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब हुआ कि उनको पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ताकि वह महिलाएं वो अपना पूरा विकास कर सके, सर्वांगीण विकास हो सके, ताकि महिलाएं जो है वो अपना घर से बाहर निकले। ज़्यादातर हमारे समाज में देखते हैं कि महिलाओं को घर के कामों तक ही सीमित किया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण में हम लोग उनको छूट देते हैं, उनको विशेष सुविधा देते हैं, ताकि महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकले और वो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपना योगदान दे सके। अब अगला हेडिंग देखिएगा क्या दीजिएगा। तो अगला हेडिंग होगा हमारा सरकार का प्रयास, यानी कि महिला सशक्तिकरण में हमारी सरकार क्या कर रही है, उसको हेडिंग देंगे। आप लोग इसका हेडिंग बहुत दे सकते हो, जैसे हम लोग अभी लिखे ना कि महिला सशक्तिकरण में सरकार का प्रयास। सबसे पहले तो समझ लें कि महिला सशक्तिकरण क्या है, तो हम लोग अगला हेडिंग दे सकते थे कि भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है, फिर विदेशों में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है। ऐसे करके हम लोग बहुत हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन चूंकि यह सिर्फ 10 नंबर का ही होता है, इसलिए 4 से 5 हेडिंग देना काफ़ी है। इतने में आपको पूरा अंक मिलेगा। इनफैक्ट मुझे मिला है, मैं बोर्ड ऑफिस गया हूँ, मैंने अपनी कॉपी
देख ली थी, उसमें मेरा 10 में से 9 अंक आया था, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए इसमें लिखिएगा सरकार का प्रयास, तो इसमें होगा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है, यानी कि प्रयास कर रही है। ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने हेतु बिहार सरकार ने 50% तक स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान किया है। ठीक है। हमारे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो स्थानीय चुनाव होता है यानी पंचायत का चुनाव, उसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए फिर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़े, इसके लिए अनेकों योजनाएं लागू है। अब जैसे लिखा कि आगे महिलाएं जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो, इसके लिए बहुत योजनाएं लागू है, जिसमें साइकिल योजना सभी को पता है, पोशाक मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना शामिल है। ठीक है। आगे देखिए, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। 30%, अगर आप आगे चल के जब नौकरी में जाओगे तो पता चलेगा कि 30% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है। तो इन सारी बातों सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में सशक्त हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते होगे तो पता होगा कि जीविका दीदी किस प्रकार से काम करती है। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 100 से 150 वर्ड काफ़ी होता है। फिर लास्ट में हेडिंग दीजिएगा उपसंहार का। ठीक है। उपसंहार में लिखिएगा कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण की होड़ लगी है। देखिए उपसंहार मतलब होता है कि आप क्या समझे, आपका विचार क्या है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आप लोग लिखिएगा, आपका विचार महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या है वो लिखिएगा। तो इसमें मेरा विचार था कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण की होड़ लगी है। ठीक है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, हर जगह महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ठीक है। आज हमारी देश की महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से पीछे नहीं रह गई है। हो गया यहाँ उपसंहार। तो बस इतना ही आपको लिख देना है। विश्वास रखिए, एक भी अंक नहीं कटेगा। इनफैक्ट अगर आप उस ढंग से शुरुआत करोगे, सबसे पहले किसी प्रसिद्ध नेता या फिर व्यक्ति हो उनका आप लोग कोटेशन लगाओगे, कोट्स लिखोगे, तो ये एक बेहतर ऐसे माना जाता है। और इसी ढंग से आप लोग लिखोगे, सब सीमा का बिल्कुल ध्यान रखोगे, ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो इसी ढंग से आप लोग लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।